हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हो उनके नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक हटेगा और उनके साथ उनके पार्टनर के बातचीत कब होंगे या मुलाकात कब होंगी, इस रिगार्डिंग है। आपके पास ऑप्शंस 3 हैं। यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल है, ये है ग्रीन जेड के क्रिस्टल और ये है आपके ब्राउन कलर के हार्ट। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है कि आपके पास 2 या 3 या 4 ऑप्शंस दिया जाते हैं, उनमें से जो भी ऑप्शंस आपको, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगते हैं कि आपको ड्रॉ करते हैं और आपको अट्रैक्शन फील होता है, उसे आपको चॉइस करना होता है और आपके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे और उसी वो जो भी ऑब्जेक्ट के तरफ आप ड्रॉ होंगे और उसके जो रीडिंग होती है वो आपकी रीडिंग है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, जो लोग मेरे चैनल में मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर हो, थैंक यू वेरी मच कि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू गाइज, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल में अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इस तरीक़ा के आपको ब्रेसलेट मिलते हैं और लगातार अगर आप कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते हो और वीडियो के नीचे में या कमेंट सेक्शन में लिखते जाते हो इन डिटेल्स, तो आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी न्यू वीडियो आए। और आपकी जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और चाहे आप आज से 5 साल के बाद भी देखो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, आपके लिए ये रीडिंग है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो। चलिए क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग और उनसे शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट। देखेंगे कि जिन्होंने हार्ट चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग क्या आते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनके साथ आपके है वो कब तक आपके पास वापस आते हैं और वापस कब तक आएंगे और आपके साथ उनके बातचीत कब हो जाएगी, इसके मैटर में देखेंगे। कब तक आपके पास रिटर्न कर रहे हैं और बातचीत कब तक शुरू हो जाएंगे और आप दोनों के शादी कब तक होंगे, इस मैटर में इन डिटेल्स देखेंगे। तो आपके पहला कार्ड है टेम्परेंस, द एम्पेरियर, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, और एक कार्ड लेंगे, ये है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका डेफिनेटली ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आते हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रही है और डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इनके विद इन अ मंथ और विद इन 1 मंथ टू 3 मंथ्स, जिस दिन से भी आप देख रहे हो विद इन 1 मंथ टू 3 मंथ, तो अब भी आप देख रहे हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, विद इन सितंबर, अक्टूबर आपसे बात भी हो जाएंगे और आपको वो शादी के कमिटमेंट भी दे देंगे। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड सारे आपके लिए आया है कि आपके साथ बात भी हो जाएंगे और आपको वो तुरंत ही एक शादी के कमिटमेंट भी देते हुए मुझे नज़र आ रहे आपके पार्टनर। और क्यों छोड़ के गए थे, मुझे लगता है कि उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ या मतलब करियर रिलेटेड कोई इश्यूज़ था जिसके वजह से वो आपको छोड़ के गए होंगे और डेफिनेटली आपके पास वापस आ रही है और आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेंगे उस दौरान, जैसे कि वो अचानक ही आपको एक सरप्राइज़ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो इधर वो रेड या ग्रीन या मरून या रेड के साथ रिलेटेड, जैसे मरून होते हैं रेड के साथ रिलेटेड, या रेडिश कुछ होती है, या वाइन कलर या ग्रीन या पर्पल कलर या ब्लू के कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, कुर्ता, साड़ी, अटायर पहन के रखे होंगे। एंड आपके पार्टनर को फ़िशिंग के हैबिट हो सकते हैं कि उसको फ़िश पसंद है या फ़िश के साथ रिलेटेड कुछ है, या फ़िशिंग करने जाते हैं या फ़िशिंग करना पसंद है या फ्यूचर में करना चाहते हैं, इस तरीक़े से है। और बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे और आप जो हो आपको एंजल्स के साथ जो है कनेक्शन बहुत अच्छे से बने हुए रहेंगे कि एंजल्स के साथ जो है आपका एक कनेक्शन है या आप एंजल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, इस तरीक़ा से आ रही है कि
या आप एंजल्स को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और आगे में आपके रीयूनियन जो है बहुत ही जल्दी ही आपके रीयूनियन है। और सिर्फ रीयूनियन ही नहीं होंगे, आपके पार्टनर जैसे वापस आते हैं सितंबर अक्टूबर तक, तो वो आपके सबके सामने ऐसे कुछ कमिटमेंट देंगे आपको, जैसे शादी का हो या इस तरीक़ा से। आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखते होंगे कि आपको हमेशा बटरफ्लाई दिखते होंगे, और जहाँ पर भी जाते हो आपको अचानक ही बटरफ्लाई दिखने लग जाते हैं। और आपको जैसे कि एक ड्रेस, कुछ लोग होते हैं कि कैजुअल ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आप जब भी पहनते हो तो बहुत अच्छे फैशनेबल ड्रेस पहनना पसंद है आपको। देखेंगे कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स आपको लेके अभी क्या चल रहे हैं। जो भी था इस रिलेशनशिप में, मुझे लगता है फाइनेंशियल या जैसे कि वेल्थ के मैटर में या करियर के मैटर में कुछ स्ट्रगल था आपके पार्टनर के लाइफ में, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए थे। लेकिन अभी वो दोबारा वापस आ रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर जनवरी के बीच का एक टाइम रहेंगे जब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। समवन इज अनडूइंग अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, लीन ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग दिस टाइम, इट्स सेफ टू मेक द मूव यू आर कंसिडरिंग। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो बहुत क्लियर होके आ रही है कि आपके जो पार्टनर के एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आपको शायद छोड़ के वो 5 या 6 मंथ्स पहले चला गया था, तो उस दौरान जो है आपको छोड़ के गए थे, तो उनकी काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, और उसके बाद उनको लाइफ के बारे में कुछ लेसन मिला, जिसके वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और एक स्पिरिचुअल फोकस्ड होके एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ऑलरेडी वो चल पड़ा है। तो आपके पार्टनर जो वापस आ रहे हैं वो एक बेटर वर्जन ऑफ देम, जैसे कि एक बेटर वर्जन होती है, वो बेटर वर्जन होके वापस आ रही है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि वो जब वापस आ रहे हैं तो एक बेटर वर्जन के जैसा वापस आ रही है, और डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट देंगे। और ये कमिटमेंट आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने में मिल सकते हैं। मतलब जिस दिन से आपके लाइफ में तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट रहा है, आप दोनों के रीयूनियन हो रहे हैं 1 to 3 मंथ्स के अंदर, और जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको उनसे कमिटमेंट मिल रहा है, शादी के या एक साथ रहने की या एंगेजमेंट का। तो इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आ गए थे, तो मैं लास्ट 2 कार्ड्स लूँगी। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ट्रूथफुल, परसिफ्टिव, एनालिटिकल एंड ब्लंट, एंड यहाँ पर कहा जा रहा है एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी आपको सक्सेसफुल मतलब आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल चुका है, बस जो भी आप करो थोड़ा सोच समझ के करना। तो हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड आगे में बदलने की चांसेस है, हो सकते हैं कि इस तरीक़ा से हो, तो इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब आप शादी करो उनसे तो सोच समझ के करना। बट मुझे यहाँ पर बाकी कार्ड्स की तरफ से लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस बार उनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ है आपके पार्टनर के, और स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बाद ही आपके पास वापस आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही सोच के आ रहे होंगे। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो है स्पेशली आपको कहता है कि आपके पार्टनर जो है अभी जब वापस आएंगे तो आपके साथ खुश रहेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, और हो सकते शादी भी हो जाए। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांसेस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो ये जो है ये एक ऐसे चीज़ें बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अमेजिंग चीज़ें होने वाला है बहुत जल्दी, 1 से लेके 3 या नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर बहुत जल्दी एक अमेजिंग चीज़, एक अमेजिंग न्यूज़ आने वाला है, या जो रिलेटेड है आपके पैशन या अपॉर्चुनिटी, जैसे करियर अपॉर्चुनिटी या आपके लव रिलेटेड कुछ एक अमेजिंग चीज़ आपके लाइफ में वंडरफुल जो चीज़ है वो होने वाला है। आपके पार्टनर के डार्क साइड देखेंगे कि एक्चुअल उसके प्रॉब्लम क्या है, डार्क साइड क्या है। तो यहाँ पर आ जाती है ब्लाइंडेड टू पेन, और
क्योंकि यूनिवर्स, ये आर्कएंजल माइकल के जो कार्ड्स है उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी आप काम करो, अगर लीगल मैटर जैसे शादी होती है, मैरिज रजिस्ट्री वगैरह होती है, तो उसमें थोड़ा सावधानी से करो। तो वो ये क्यों बोल रहे हैं, तो वो मैं देखती हूँ कि क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है कि कह रहे हैं इस तरीक़ा से। तो इसके अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आ रही है कि ब्लाइंडेड टू पेन की कार्ड्स आ रही है, और उसके साथ आ रही है कि तो यहाँ पर ऐसे है कि आपके बेसिकली आपके पार्टनर के अगर डार्क साइड देखा जाए तो कलरलेस एंजल्स एंड ब्लाइंडेड टू पेन आ रही है। इसके मतलब जो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी में रखना, जो भी करना सावधानी से करना। आ रहे तो वो वापस दिल से और आपको कमिटमेंट देने के लिए ही, लेकिन ये जो 2 कार्ड्स है, ये 2 कार्ड्स के मतलब कुछ और निकलते हैं कि जैसे कि आपके पार्टनर अभी भी जब भी वापस भी आते हैं तो भी इतने पेन में है उनके साथ, जो भी करियर में या फाइनेंस में, या उनके घर वालों ने जो भी उनको बोला होगा, जो ताना मारा होगा, या जो भी करियर फाइनेंस की क्राइसिस से गुजरे होंगे, वो पेन अभी तक ओवर नहीं हुई है। तो आपके पास जब वो आते हैं और आपको शादी के या एंगेजमेंट के कमिटमेंट देते हैं, तो आप केयरफुल रहे, क्योंकि आपको ये केयरफुल रहना है या बार बार उन्हें पूछ के ये कंफर्म करना है कि अगर वो शादी के कमिटमेंट दे रहे हैं तो आगे उसे निभा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ या स्टेटस जो आ रही है, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ उनके दोबारा वापस आ जाएगा उसके लाइफ में। जो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स देखा जाए तो फाइनेंशियल इश्यूज़ दोबारा वापस आ जाएंगे। आप लोगों में से कुछ लोग जो हो, आप लोग डॉक्टर हो और और या मेडिकल फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, और आप लोगों में से कुछ लोग जो है मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोते हो, आपके नींद के सोने की बहुत ज़्यादा आदतें हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SPRHLAMURDGJIA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों के होंगे 5/23 and 14, 4/22, 31 and 13, 2/20, 11 and 29, and 1/10, 19 and 28, and 8/26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके पार्टनर के। बट बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि मुझे जो चीज़ लग रहा है कि इस बार में भी जब भी आएगा तब थोड़ा बहुत उनके फाइनेंशियल क्राइसिस जब ठीक हो जाएंगे तब वो आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट दे देगा। लेकिन कमिटमेंट देने के बाद रख पाने की मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो कमिटमेंट देगा, फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब भी ये वापस आए तो एक ही चीज़ आपको ख्याल रखना है कि ये जैसे ही कमिटमेंट देते हैं तुरंत ही आप शादी कर ले। अगर आपको शादी करना है इनसे, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो अगर आपको वो कॉन्टैक्ट में आते हैं और सारी चीज़ें कमिटमेंट देते हैं कि हाँ तुम्हें मैं वापस लेके जाऊंगा या तुम्हारे साथ वापस रहने लगूंगी, तो रहने लगूंगा और या रहने लगूंगी। अगर वो कहते हैं कि थोड़ी दिन मुझे दे दो, तो आप थोड़ी दिन के लिए इंतज़ार ना करें, तुरंत ही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा प्रेशराइज करें ताकि चीज़ें तुरंत ही हो जाए। या आप अगर उनके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए लिविंग में रहना चाहते हो और आपको वो कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम दे दो और मैं ये चीज़ करूँगी, तो आप उन्हें बता सकते हो कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पेरेंट्स जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं या कुछ मुझे जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना है बोल के तुरंत ही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा फोर्स करिए इन्हें। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद फिर से उसके डिसीजन जो है, आपके पार्टनर के डिसीजन चेंज हो सकते हैं, उसके चांसेस है। आप लोगों में से कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीक़े से। या कुछ लोग मैं देख रही हूँ अपना ही बिजनेस करते हो और बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, अपना
ही कुछ ना कुछ करते हो। कुछ लोग IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर इस तरीक़े से भी काम कर रहे हो। कुछ लोग अपने वीज़ा प्रोसेस करा के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा आ रही है। मतलब बहुत मुझे कार्ड्स वगैरह देख के मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रही है कि आप लोगों के पास वापस आ रही है और आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और इस बार आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मोरल सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ आपको कमिटमेंट देने के लिए भी आ रहे हैं। बट बी केयरफुल, अकॉर्डिंग टू आर्कएंजल माइकल जो कह रहे हैं कि जो भी आप करो उसमें थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान पहले तो आपको कमिटमेंट दे दे, फिर बातों से मुकर जाने की चांसेस है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन जेड के क्रिस्टल, जिन्होंने चॉइस किया हुआ था। जिन्होंने ग्रीन जेड के क्रिस्टल चॉइस किए हुए थे उनके आप देखेंगे कि उनके रीडिंग क्या आते हैं कि आपके पार्टनर कब तक नो कांटेक्ट सिचुएशन हट रहा है, कब तक आपके पार्टनर के साथ आपके रीयूनियन हो रही है और कब तक आप दोनों के शादी हो सकते हैं या कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके क्या करंट फीलिंग्स है, सब कुछ देखेंगे। तो पहला कार्ड जो देखते हैं कि पहला कार्ड क्या है। पहले जो कार्ड है वो है आपके 2 ऑफ वैंड्स एंड उसके बाद है 3 ऑफ वैंड्स एंड उसके बाद है द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके है 5 ऑफ शॉर्ट्स। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक हटेगा, तो 2 to 3 मंथ्स में आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएंगे। लेकिन आपको कमिटमेंट देते हुए या आपके पास आके बिल्कुल ही आपके होते हुए ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि 2 to 3 मंथ्स में आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएंगे। आपके साथ आपके पार्टनर के पॉजिटिव फ़ोन में बात हो सकते हैं या कम्युनिकेशन इंटरनेट थ्रू हो सकते हैं या आप मिलके भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन आपकी स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी आपको लेके कंफ्यूज रहेगा और उनको लगेंगे कि क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ इसके बारे में। तो इस तरीके से कंफ्यूजन फिर भी बना रहेगा। आइए देखते हैं कि उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। आइए देखते हैं कि उसके करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये कार्ड थे यहाँ पर इसी के अंदर, तो उसे भी रखते हैं 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है आई एम डिफरेंट नाउ, येस इट इज़ टू लेट एंड थैंक यू फॉर लिविंग मी एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू, आई नो यू आर वॉचिंग मी एंड आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। गाइज देखो, ये फ़िलहाल के एनर्जी के मुताबिक आ रही है। एनर्जी हमेशा बदलते हैं, चाहे पॉजिटिव रीडिंग आए आपकी या चाहे नेगेटिव रीडिंग आए, लेकिन एनर्जी हमेशा बदल जाते हैं। मैं जो आज की एनर्जी है ज़रूरी नहीं है कि कल वो ही एनर्जी रहे। कुछ जगह पे एनर्जी नहीं बदलते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि एनर्जी बदलते हैं मतलब लोगों के लाइफ पाथ भी बदल जाते हैं या लाइफ पर्पस बदल जाते हैं या स्पिरिचुअल पाथ बदल जाते हैं, या ये सारी चीज़ें नहीं बदलते हैं। जैसे माँ बाप नहीं बदल सकते, कुछ चीज़ स्थायी होता है, तो उसी तरीके से आपके स्पिरिचुअल पाथ, आपके लाइफ पाथ, आपके स्पिरिचुअलिटी के जर्नी या आपके लाइफ पर्पस, ये सारी चीज़ें नहीं चेंज होती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे चीज़ होती है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या रिलेशनशिप के इश्यूज़ या कभी करियर के इश्यूज़, ये सारी चीज़ें बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं, जब आप कुछ अच्छी चीज़ करते हो, मानो आपके रीडिंग गलत आए लेकिन आपने हीलिंग लिया चैनल से और उसको लेके आप अपने आप को ठीक कर दिया, तो आपके तब बदल जाएंगे। तो रेमेडी के अनुसार मैं बोलूँगी कि पहले तो आप नो कॉन्टैक्ट के हीलिंग करें और उसके साथ डिज़ायर पार्टनर को शादी करने का हीलिंग है उसे करें। कैसे करना है आपको यूट्यूब में जाके सर्च करना है 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 फ्यूचर रीडिंग, और उसके बाद आपको लिखना है हीलिंग, HEALING हीलिंग। जैसे ही आप लिखोगे आपको सारे हीलिंग सेशन
सेशन, मेरी जो हीलिंग सेशन है सारे मिल जाएंगे, सारे फ्री सेशन है। उनमें से 2 हीलिंग सेशन आपको लेना है। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हीलिंग लिखा हुआ है और दूसरा हीलिंग है डिज़ायर पार्टनर से शादी करने का हीलिंग। उसे लगातार आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 48 सेशन के लिए लेना है, 48 डेज तक। अभी जो आपके सिचुएशन है उसके मुताबिक आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। हालांकि मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएंगे, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो नहीं हटेगा, वो वहाँ पर ही रहेगा और वो आपके पार्टनर और आपके बीच में एक मिसफॉर्चून या मिस्टेक बन के रहेंगे। हालांकि उसकी वो कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन आप भी फिलहाल के लिए कुछ दिन तक रहेंगे, एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम तक वो इंसान उसके लाइफ में रहेगी। और उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं देख रही हूँ, वो निकल जाएगा, जैसे कि 6 to 8 मंथ्स के बाद वो निकलेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ जब आपके कम्युनिकेशन होंगे, काफ़ी आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन होंगे, और लेकिन वो ये बात नहीं बोल पाएंगे कि वो उसके आपको छोड़ने की वजह ही था कोई थर्ड पर्सन, और उसको लगता है कि इट इज़ टू लेट, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में आपको बोलेंगे तो आप शायद परेशान हो जाओगे, या आप ऑलरेडी जैसे एक्ट करोगे जब वो उसके साथ आपके बात होंगे तो उसे लगेगा कि नहीं, अभी ये बहुत लेट हो गया बोलने के लिए, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोल नहीं पाएगा, और आई एम डिफरेंट नाउ। उसने काफ़ी अपने अंदर भी चेंजेस लाए हैं थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए, या थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में होने के वजह से उसके अंदर में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। तो अगर आप वो पुराना पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है उसके नेचर वही तरीका से रहेगा। बट वो क्या है कि वो इंसान एक साइन के लिए वेट कर रहा है कि एक यूनिवर्स की तरफ से साइन आ जाए कि उसको थर्ड पार्टी की तरफ जाना है या आपकी तरफ जाना है। हालांकि थर्ड पार्टी की तरफ तो उस इंसान को जाना ही नहीं है, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो और थर्ड पार्टी उसके कार्मिक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आ रही है कि थोड़ी दिन के बाद उस इंसान को अचानक ही फील होगा आपके बारे में, तब तक आपको शांत रहना है। हालांकि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हट रहा है, लेकिन आगे में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन या मूवमेंट लेंगे। वो बातचीत तक ही रहेगा फिलहाल के लिए, एटलीस्ट मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2023, मतलब अगले 6 मंथ्स तक, जिस दिन से भी आप देख रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आगे में आपके ये जो थर्ड पार्टी जब निकल जाएंगे तब आपके साथ उनके बिल्कुल एक बॉन्डिंग बन सकते हैं। वो थर्ड पार्टी जल्दी से जल्दी निकल जाए, उसके लिए आप वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की हीलिंग, और जब डिज़ायर पार्टनर की हीलिंग करोगे, डिज़ायर पार्टनर से शादी की हीलिंग कभी भी थर्ड पार्टी को कटता नहीं है, लेकिन हीलिंग आप दोनों को एक करते हैं। तो जब आपके तरफ उसके अट्रैक्शन, झुकाव बढ़ेंगे तो अपने आप ही वो थर्ड पर्सन अपने आप निकल जाएंगे। उसे जल्दी इस प्रोसेस को करने के लिए आप ज़रूर चैनल से हीलिंग लीजिए। आप लोगों के बारे में दिख रहा है कि आप लोगों के जो है ये जो कोई भी लड़की है या लड़का है जो आपके पार्टनर के लाइफ में है, उनके साथ उनको आप जानते हो और उनके साथ कुछ खास आपके बनता नहीं है। और आप लोग जो हो, आप लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअल फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम करते हो, या आप लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो। या मुझे लगता है कि आप लोग वो इंसान हो जो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर या रेलवे या इस तरीका से ट्रांसपोर्ट फील्ड, जैसे कि MCD क्यों ना हो, तो इस तरीके से ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, या उसी तरीके से जॉब में काम करते हो। घरवा लोग हो, ज़्यादा घर में रहना आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड नहीं करते हो। आप बहुत लवेबल इंसान हो और जॉयफुल इंसान हो, मतलब बहुत फन लविंग इंसान है, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ रहना, और बहुत जॉली इंसान हो। और बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा जितना भी खराब टाइम है फिर भी आप होप में जीते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा एक लॉयल पर्सन हो। जब भी चाहे फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे किसी के भी लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो, आप बहुत लॉयल रहते हो। और सिंगिंग के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है, आप लोगों को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाने के साथ शायद लाउड म्यूजिक सुनते हो, या खुद को गाना आती है, या हो सकते है कि आप एक सिंगर हो, तो इस तरीका से है सिंगिंग के साथ आपके, या सिंगर लोगों के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। तो आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ANTMIRSHOV
क्यू, डी, बी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 and 29, 9, 18 and 27, 7, 25 and 16, 1, 10, 19 and 28 and 4, 22, 31 and 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप लोग जो है, आप लोगों के मेजर जो अभी फोकस होना चाहिए, आपके पार्टनर के ऊपर फोकस होना चाहिए कि आपके पार्टनर को हील करने के लिए। तो आप भी जो है, ये पीरियड है हीलिंग का, तो आप ज़रूर रेमेडी करिए, हीलिंग करिए, ताकि आपके पार्टनर के लाइफ से थर्ड पर्सन जल्दी ही चले जाए और आपको शादी का कमिटमेंट मिल जाए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मैं बोलूँगी कि आप अगर शादी हो चुका है, नहीं अगर शादी हो चुका है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो थर्ड पार्टी का जो है, थर्ड पार्टी के साथ आपके जो आपके पार्टनर या आपके जो स्पाउस है, वो थर्ड पार्टी जल्दी से ही हट जाएंगे अगर आप वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की हीलिंग करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बेटर के हीलिंग करते हो। तो अभी के फोकस जो है आपके रिलेशनशिप के ऊपर होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स एंड प्रमोशन। तो दिखाई दे रहा है कि आपको अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो 6 मंथ्स के अंदर ही जो चीज़ आप चाह रहे हो वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं गाइस, और दूसरी रीडिंग में जाएंगे, मूव करेंगे चलेंगे और देखेंगे कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। आप जिन्होंने चॉइस किया था फुल लास्ट बट नॉट द लिस्ट रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके जो रीडिंग है वो क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप कब तक अच्छा चलेगा, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो और वीडियो के नीचे में लगातार लिखते हो, तो आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। आपके जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको मैं ब्रेसलेट भेजूँगी। तो आप भी देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होंगे, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन कब तक हो रही है, उसके करंट फीलिंग्स क्या है और उसके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड है पेजेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक हटेंगे, तो मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे और आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। तो मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त को ये चीज़ होते हुए मुझे दिख रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटता हुआ दिख रहा है मुझे, और आप दोनों के एक जैसे कि एक इकट्ठा होना और आप दोनों के एक साथ रहना, इस तरीके के अच्छे चीज़ें मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके हट जाएगी मंथ ऑफ जुलाई अगस्त तक। जो लोग आफ्टर जुलाई अगस्त देख रहे हो उनके लिए, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, विद इन 2 मंथ्स आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट के आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग होंगे। लड़ाई झगड़ा जो है ये मेजर आप लोगों के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था उसके मेजर जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी उसके मेजर कारण ही था लड़ाई झगड़ा होना। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहते थे, देयर वर सो मेनी टाइम्स यू बोथ फॉट विथ ईच अदर एंड कोई बिना रीज़न के छोटे चीज़ों को लेके बचपना था तो आप बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे। तो लड़ाई झगड़ा जो था वही मेजर इश्यूज थे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का छोटा लड़ाई झगड़ा। बाकी तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आ रही है, बहुत अच्छे वाइब्स आ रही है कि हाँ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट भी जाएगी और आपके बहुत अच्छा भी रहेगा। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आ रहे 8/22, 26 and 17, 2/20, 11 and 29 and 1/10, 19 and 22, 1/10, 19 and उसके साथ मुझे
19 and 28, और उसके साथ 9, 18 and 27, 2, 22, 11 and 29, इन ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड येस 5, 23 and 14, इनमें ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। और 6, 24 and 15, और उसके साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के जो ऑक्यूपेशन है, आप लोग या आपके पार्टनर के ऑक्यूपेशन, कुछ लोग आप लोग बिजनेस करते हो, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ करना चाहते हो या क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, या सिंगिंग, डांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब ब्लॉगर, या राइटर, क्रिएटिव राइटर, या डिजिटल मार्केटिंग में हो, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ करते हो। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्रैवल एजेंसी के साथ रिलेटेड भी काम करते हो, वीज़ा, ट्रैवल एजेंसी, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, इन सब के साथ भी काम करते हो। तो मुझे, और कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे कुछ ना कुछ करते हो। तो बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के आगे के लाइफस्टाइल, आगे की चीज़ें ठीक है। छोटा छोटा जो लड़ाई है उसे आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करो। बाकी मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझे बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो सिर्फ छोटे मोटे ईगो का हर्ट होना और लड़ाई करने के सिवा कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या आपके कार्ड्स आती है। इन दैट मोमेंट आई डिड नॉट केयर, यू आर नो ईजी टू सी थ्रू। और देखते हैं, क्विकली देखेंगे कि आपके क्या आ रही है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, आई डोंट नीड योर अप्रूवल। ये मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातों पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। समहाउ इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में शायद कोई और है, इसीलिए आप उसके साथ लड़ते हो या ईगो में जाते हो। आपको लगता है कि आप उसके लाइफ में कोई और है, तो इसीलिए वो ऐसे करते हैं। ये छोटी छोटी ईगो वाली जो बात होती है, वो ईगो वाले बातों पे आप दोनों के लड़ाई हुआ है। बेसिकली ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। अगर करंट एनर्जी दिखाई देते हैं तो ये है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। करंट एनर्जी देखा जाए, आई डोंट नीड अप्रूवल, मतलब आपको कॉल करने के लिए या आपको मिलने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके खुद के हक समझते हैं आपके ऊपर। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स, तो वो कह रहा है कि जैसे उसने आपके साथ किसी और को देखा तो छोड़ दिया आपको और छोड़ के आगे बढ़ा। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग के केस मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना। हालांकि नेक्स्ट स्टेप मुझे लग रहा है कि आप दोनों बातें करोगे, कम्युनिकेशन को क्लियर करोगे और लाइफ के एक न्यू बिगिनिंग भी करोगे। शायद आप लोग पेरेंट्स के साथ बात करके या कुछ ऐसे करके, आप लोग के अगर नहीं शादी हुआ है, अनमैरिड हो, तो बात करके कुछ करके आप लोग एक दूसरे के साथ रहने की भी डिसीजन ले सकते हो। तो मैं देखती हूँ कि आगे में क्या होंगे आप दोनों के बीच में। उससे पहले आप लोगों के बारे में कुछ बता देती हूँ कि आप लोगों को म्यूज़िक या जैसे कि कोई मेलोडी या कोई मेलोडियस कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की शौकीन लोग हो आप लोग, या आप लोगों के जैसे कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप में से कुछ लोग जो है ओवर थिंकिंग करते हो। कुकिंग के शौकीन हो आप लोग, बहुत अच्छे कुक भी हो सकता है कि आप लोग शेफ़ वगैरह या कोई भी FMCG कंपनी में काम करते हो या उसी तरीक़ा के रेस्टोरेंट्स वगैरह चलाते हो। इस तरीक़ा से भी हो सकते हैं कि आपके जो है आपके ऑक्यूपेशन है। और आप लोग पेट लवर हो, आपके घर में इधर तो कैट या डॉग है या कैट या डॉग को आप रेगुलर खाना देते हो, तो ये मैं देख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपकी आदत है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपके ऑलरेडी बच्चा है और बच्चे को या बच्चा होने को लेके या बच्चे को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई है। हालांकि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और एक दूसरे के लिए ही बने हो। और आप लोगों के एक जैसे कि घर सजाने की आदत है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। घर को सजाते हो, कुछ ऐसे अच्छे से घर को डेकोरेशन करते हो। तो हो सकता है आप लोग इंटीरियर डेकोरेटर भी हो, ये भी इंटीरियर डेकोरेशन भी करते होंगे। तो इस तरीके से होते हैं, फ्लावर्स वैश वगैरह लगाना, इस तरीक़ा के। बट जल्दी ही आप लोगों के बातचीत हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ दिन
पहले की बात है, शायद आपके कोई चीज़ें चोरी हो गया था, ऐसे कुछ यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के शायद कोई ज्वेलरीज हो या कुछ हो, या घर में कुछ चोरी हुए थे, तो इस तरीक़ा से दिख रहा है मुझे। अच्छा, आपके आगे के मूवमेंट क्या है आपके पार्टनर के आपके तरफ, ये देखेंगे। चिल्ड्रेन आर इम्पॉर्टेंट, द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। एंड देखिए, चिल्ड्रेन मैंने बोला था कि ये बच्चे को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे दिखा रहे कि अगर आप लोग शादीशुदा हो तो बच्चे को लेके कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है। बाकी जो लोग अनमैरिड हो उनकी तो छोटे मोटे फालतू के झगड़ा से हुई है, ईगो इश्यूज़ या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से किसी को लगा कि अरे ये तो कोई थर्ड पार्टी के साथ है, ऐसे कुछ है। ज़रूर आप दोनों को एक दूसरे से अपोलोजाइज़ करना है और आगे में आप दोनों की केमिस्ट्री है और आप लोग के सब कुछ ठीक ही हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सब कुछ सही होगा और नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आप लोग शायद डिसीजन लो कि चलो बहुत हुआ ये सब लड़ाई झगड़ा करना और आगे में पेरेंट्स से बात करें और शादी करें या एक साथ रहना शुरू करें, ऐसे कुछ मैच्योर डिसीजन आप लोग लोगे। तो देखते हैं एडवाइस कार्ड आपके क्या आ रही है। उससे पहले आप लोग के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CRATLKJMDNOVAC, इनमें से हो सकता है KIMN। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डी भी आ रही थी। तो यहाँ पर है योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्स वाइजली। ये तो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल वे में या करियर के मैटर में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी वो होने वाला है। जस्टिस के कार्ड आ रहे हैं, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ गया है। तो मुझे लगता है कि आगे में आप लोग फाइनल डिसीजन लोगे। जो लोग अनमैरिड है उनके तो शादी ज़रूर होंगे और मुझे लगता है कि विद इन अ ईयर, जैसे वापस आते हैं रियूनियन होती है, विद इन अ ईयर ही आपके मैरिज हो जाएगी। और जिन लोगों के मैरिज हो चुका है, आपके जो बच्चे को लेके या फैमिली वाले को लेके जो प्रॉब्लम था वो चीज़ें जो है आप बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करोगे। बट मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का, जो लोग देख रहे हो मैरिड लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा था वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप दोनों के रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रही है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पता चले कि कब कब मेरे वीडियो आ रही है। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।